नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित की। इस मौके पर लाभार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए पूरी खबर हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के लाखों आवासहीन लोगों को खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राज्य के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। बिलासपुर जिले के 31,433 हितग्राहियों को अंतरित 125 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की राशि भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिले के 3,148 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत सपनों के घर की चाबी मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है और बीते 10 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है। इस कार्यक्रम में 23,000 से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोड़न और पूजा सामग्री प्रदान की गई। बता दें कि ये कार्यक्रम स्वर्गीय लकी राम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने गृह प्रवेश के कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी सौंपी और आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र भी दिया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जिले के आवासहीन लोगों के जीवन में नई रोशनी मिलेगी। पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये योजना गरीबों के लिए बड़ा उपहार है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। तो वहीं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाज के हर तबके का विकास हो रहा है। सभी के पक्के आवास का सपना साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। विकास के कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने वाली लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली। सभी ने अपनी खुशी बयां करते हुए बताया कि अपने पक्के घर का स्वाभिमान अलग होता है। अपना घर होता है तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें कच्चे मकान के कारण होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल गया है। सभी ने पीएम मोदी और सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे पक्के आशियाना का सपना सरकार के कारण ही साकार हो पाया है। मेरा पति नाम रमेश पटेल, मैं मंगला दूरी पारा में रहती हूँ। मेरा पहले कच्चा मकान था और प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मुझे पक्का मकान मिला है और उसमें हम लोग रहते हैं। उसमें नल है, बिजली है और गैस कनेक्शन है और सभी सुविधा है। और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णु देव साय जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरे को महतारी वंदन का भी 1,000 रुपया मिलता है और विश्वकर्मा वाला मैं फॉर्म डाली थी, उसमें मुझे 7 दिन का ट्रेनिंग में गई थी और उसका भी मुझे प्रमाण पत्र मिला है। मेरा नाम गायत्री राज है। बनवा फार्म वाला घर मिले पक्का मकान मुझे सरकार दिए है। मुझे सरकार का धन्यवाद। अचानक से रहती हूँ वार्ड नंबर 5 में। मोदी जी ने हमको घर बनवा के दिया है। पहले झोपड़े में रहते थे, अभी पक्के मकान में रहते हैं। मेरा नाम मुझे अपना मकान मिल गया है। पहले मैं कच्चे मकान में रह रही थी, अब पक्का हो गया है। गोस्वामी, नगर पंचायत बोदरी, वार्ड क्रमांक 5 से हूँ। मेरे को मेरा घर मिलने से बहुत खुशी हो रही है
पहले हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्के मकान में रह रहे हैं, इसलिए और मतलब सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम उषा देवांगन हमको जिला आवास मिला है, वहाँ मैं रह रही हूँ 1.5 साल से। धन्यवाद हमारी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते राज्य के लाखों परिवारों के आवास का सपना पूरा हो गया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी के आवासहीनों को पक्का मकान देने की गारंटी को पूरी करने की और एक और कदम बढ़ाया गया है। योजना का लाभ मिलने के बाद लाभार्थी के चेहरे पर आई खुशी बताती है कि अपना खुद का घर होने का सपना लिए ये लोग इस पल का कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 23,071 लाभार्थी परिवारों को अपने नए आशियाने में प्रवेश पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में देश के 4 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों में गृह प्रवेश करा रहे हैं और इनमें छत्तीसगढ़ के 68 नगरीय निकायों के 23,071 परिवार भी शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास के बीच वहां से भेजे संदेश में सभी लाभार्थी परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों का गृह प्रवेश कराने वाले हैं। साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की है और आप इसी तरह के लोगों का जीवन आसान बनाते रहें और लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें। जय जोहार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के देश भर के 4 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 68 शहरों के 23,071 हितग्राही शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 23,071 परिवारों को उनके सपने का आशियाना आज मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबका गृह प्रवेश कराने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह लोगों के जीवन को आसान बनाते रहें, लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बस्तर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने ग्राम आसना के एक कॉम्प्लेक्स से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम आसना पंचायत कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बाहर से काफी मात्रा में लाकर बिक्री करने के लिए रखा गया है, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली शिवानंद सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई किया गया। टीम के द्वारा आसना पंचायत कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है और आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली जगदलपुर में आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला बस्तर में थाना कोतवाली क्षेत्र में ग्राम आसना में कल रात एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर अवैध शराब करीबन 190 पेटी, जो कि लगभग कीमत 12,82,000 के आसपास है, वो कल सीज की गई है। हमारा जो एक कैंपेन है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसके चलते क्रम में एक बड़ी सफलता बस्तर पुलिस को मिली है। आने वाले हमने देखा गया जैसे कि हम काफी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं नशे के खिलाफ, जैसे कि गांजा हो गया, बहुत सारा गांजा सीज हुआ है, कुछ गोली टैबलेट्स को एक सिरप, और इसमें चलते क्रम में हमें एक बहुत अच्छी सफलता अभी शराब को लेकर भी मिली है। फिलहाल हमने जो शराब सीज की है ये मध्य प्रदेश से देखी जा रही है, मध्य प्रदेश से आई है। इसके अंदर अभी एक आरोपी गिरफ्तार है
और बाकी आरोपियों की पता तलाश इसके अंदर जारी है और जल्द ही हमको उसके बारे में पता चलेगा। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यक्रम के कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। इसी के साथ इन 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। उसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद सुनील सोनी, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिपनानी, बीजेपी नेता अशोक बजाज मौजूद रहे। आज के इस संस्था में यहाँ पर शहर के सभी समाजी जो भी मैंने कहा, आप सबकी जानकारी है, राज का जन्म हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जैसे हम सब जैसे अनेक हमारे योजनाओं का काम करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, साथ ही साथ जिनको आज का विश्वकर्मा कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिवस है और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण बेदी जी का भी जन्मदिवस है। इन सबको आपकी सुरक्षा विश्वास हम सभी और आप सबके साथ आप सबके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हर एक सरकार में पहले 100 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो हमें नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और आपने देखा इस तीसरे कार्यकाल का आज प्रथम 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों के अंदर भी जो संकल्प चुनाव के पहले और जो पुराने संकल्प थे, संकल्पों को माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। कल ही जैसा कि आपने देखा कि वंदे भारत में जो यहाँ से प्रारंभ की गई वो भी शुरुआत हुआ। आज प्रदेश में और उनसे के अंदर में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों में 2014 में की उसका आवंटन की राशि का वितरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे अनेक सौगात उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भी किया है और विशेषकर प्रथम 100 दिनों में उन्होंने विशेष काम किए हैं, चाहे राष्ट्रपति योजना का हो, चाहे अन्य प्रकार की योजनाएं हैं। इन संपूर्ण विषयों पर और प्रथम 100 दिन पर विशेषकर फोकस करते हुए आज संपूर्ण विषयों को लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हम सभी की उपस्थित है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि राष्ट्र की स्वच्छता को संबोधित करें। सभी पत्रकार साथियों को अनंत चतुर्दशी की, विश्वकर्मा जयंती की, मोदी जी का जन्मदिन और उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा लगातार करते रहें। इस बात की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है। आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण बेदी का भी जन्मदिन है, उनको भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, आज मोदी जी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। इस अवसर पर मोदी जी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर जो विकास का संकल्प लिया था, इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में ही उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसके लिए
हम मोदी जी को बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, देश की जनता को भी बधाई देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत हो गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग ये सब प्रमुख हैं। लगभग 8 रेलवे लाइन की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो लगभग 4,42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। बेंगलोर और की मेट्रो फेज 3 और पुणे की मेट्रो, ठाणे की ग्राम की मेट्रो प्रोजेक्ट जो है इसको विस्तार को मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके लिए हर गांव लालायित रहता है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 ऐसे गांव जो अभी तक सड़कों से कनेक्ट नहीं हुए हैं, और इसकी लंबाई होगी 62,500 किलोमीटर। इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इनको अपग्रेड किया जाएगा। किसानों के लिए भी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है। अभी तक लगभग 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की गई। और पहली बार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए मक्के से एथेनॉल का उत्पादन सहकारी शक्कर मिलों से हो, इसके लिए मल्टीपल एथेनॉल इकाइयों को रूप में रूपांतरण करने के लिए उसके टैक्स में जो 40% था उसको घटाकर 20% करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं कि अब 7 लाख रुपए की आय तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इससे मध्यम वर्ग का लगभग 17,500 रुपए टैक्स जो है वो बचेगा। और अभी जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, उससे जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, अब उनको मूल वेतन के 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और वन रैंक वन पेंशन योजना में सुरक्षा बलों के लिए भी तीसरा संस्करण लागू किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 1 करोड़ घरों की छतों पर और सोलर पैनल्स लगेंगे, और उस सोलर पैनल के माध्यम से ग्रीन एनर्जी पैदा होगी। बिजली का बिल लगभग उनका समाप्त हो जाएगा। लगभग 2.5 लाख घरों में ये सिस्टम लगाया जा चुका है। ये जो पूरी योजना है, इस योजना के माध्यम से जो आम आदमी है वो बिजली के बिलों से मुक्ति पाएगा, और साथ में पूरे देश में पर्यावरण की शुद्धि के लिए 3400 करोड़ रुपए की सहायता से ई बसों की खरीदी, अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी 200 बसों की स्वीकृति इसके लिए मिली है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज योजना लाई गई। उसके तहत अगले 5 सालों में लगभग 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उनकी जो पहली तनख्वाह है वो 15,000 रुपए के रूप में सरकार स्वयं देगी।
लाख युवाओं को स्किल युक्त किया जाएगा, कौशल युक्त बनाया जाएगा। 1000 औद्योगिक संस्थानों में उनके प्रशिक्षण के लिए सुधार किया जाएगा। साथ में 1 लाख रुपए तक की जिन कर्मचारियों की आमदनी है, उन कर्मचारियों को 2 साल तक 3000 रुपये प्रतिमाह रियम्बर्समेंट किया जाएगा। महिलाओं को, नारियों को सशक्त करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके उनकी आजीविका में उनको डिजिटल रूप से साक्षर और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। जो लखपति दीदियां हैं, ऐसी लखपति दीदियों को और इन दीदियों को पर्यटन मित्र स्वसहायता समूह बनाकर उनको पर्यटन से जोड़ा जाएगा। 2500 करोड़ रुपए के कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी करके महिलाओं के, कामकाजी महिलाओं के लिए वसतिगृह बनाए जाएंगे और इसके लिए लगभग 4,03,000 स्वसहायता समूहों की 48 लाख महिला समूहों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के तहत 63,000 जनजाति गांवों को विकसित किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और इसी के लिए जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वहां पर स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, आवास सबकी सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है वक्फ संशोधन विधेयक लाकर, और वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से जो मुस्लिम गरीब हैं, जो वक्फ के पास में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और उतने ही पैसे भी हैं, जिन पैसों के माध्यम से गरीब मुस्लिमों की तरक्की और उन्नति की जा सकती है, परंतु वक्फ के कब्जे के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है। अब वक्फ की संपत्ति और पैसे को गरीब मुस्लिमों के विकास में लगाया जाए। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, परंतु अब यह तय किया गया है कि जो 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी आय के हों, अब उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। हमारी जो देश की विदेश नीति है, आज उस विदेश नीति का परिणाम है कि भारत को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। मोदी जी पूरे विश्व के सामने एक शांति दूत के रूप में सामने आए हैं। अब रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसको समाप्त करने के लिए पूरा विश्व जो है वो मोदी जी की तरफ देख रहा है, और मोदी जी ने इसके माध्यम से पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर हम देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी आज के दिन 8 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं, और आज प्रधानमंत्री जी ने 30 लाख लोगों को और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।